हेलो फ्रेंड्स। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसी जगह जहां मशरिक और मगरिब का खूबसूरत मिलाप होता हो, यानी वो कभी एशिया लगे और कभी यूरोप। जहां बिल्डिंग्स पेरिस जैसी हों, खाना टर्किश, चाय ईरानी, माहौल यूरोपियन और लड़कियां जैसे हॉलीवुड की फिल्मों से निकल के आई हों। जहां लोग भी मुस्कुराकर मिलें, सफ़र भी बजट फ्रेंडली हो और वीज़ा पॉलिसी ऐसी कि दिल खुश हो जाए। तो चले फ्रेंड्स, ऐसे मुल्क की सैर पर जिसको दुनिया लैंड ऑफ फायर यानी आग की सरजमीन कहती है, और यहाँ के पहाड़ों पर लिटरली आग हर वक्त जलती रहती है, लेकिन मेहमानों के लिए इनके दिलों में ठंडक है। तो वेलकम टू अजरबैजान, एक ऐसा कंट्री जहाँ पेट्रोल बहुत सस्ता, लोग इंतहाई मेहमान नवाज, कल्चर मिडिल ईस्ट का लेकिन स्टाइल यूरोप का, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के दोस्त और पाकिस्तानियों के लिए बेइंतहा इज्जत और विजिटर्स के लिए बेहद वैरायटी। अजरबैजान 1991 में सोवियत यूनियन से आज़ादी के बाद दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान बना रहा है। ये वो कंट्री है जहां कदीम तारीख, दिलकश कुदरती मनाजिर, जदीद लाइफ स्टाइल और मुनफरिद कल्चर ऐसे घुल मिल गए हैं कि एक जादुई दुनिया बन गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अजरबैजान का वीज़ा हासिल करने का प्रोसेस, वीज़ा फीस, बाकू की विजिटिंग प्लेसेस और दीगर तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, जिसके बाइस आपके लिए अजरबैजान के ट्रिप का ख्वाब बआसानी शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा। इस कंट्री का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान है। अजरबैजान की लुग़वी मायने है आग की हिफाजत करने वाले लोग, और इस नाम की वजह यह है कि सदियों पहले यहाँ ज़ोरोस्ट्रियन यानी मज्जूसी आबाद थे, जो आग की पूजा करते थे और उसको देवता का दर्जा देते थे। अजरबैजान की आबादी 1 करोड़ से कुछ ज़ायद है, यानी लाहौर से भी कम, और ये पॉपुलेशन वाइज दुनिया के कंट्रीज में 93 नंबर पे आता है। अजरबैजान का एरिया 86,600 स्क्वायर किलोमीटर है, और ये पाकिस्तान के सूबे सिंध से भी छोटा है। इस तरह रकबे के लिहाज से दुनिया के बड़े मुल्कों में ये 130 नंबर पे शुमार होता है। अजरबैजान का जोग्राफिया बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये कंट्री यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़ है और ट्रांस कॉन्टिनेंटल कहलाता है, यानी ऐसा मुल्क जो 2 बर्रे आज़मों में शामिल हो। अजरबैजान के ईस्ट में कैस्पियन सी का साहिल है, नॉर्थ में रशिया, नॉर्थ वेस्ट में जॉर्जिया, वेस्ट में आर्मीनिया और टर्की, और साउथ में ईरान वाक़ है। ये ऐसा कंट्री है जहां आपको ऊंचे पहाड़, सरसब्ज और शादाब वादियां, सहरा जैसे इलाके और समंदर के किनारे भी नजर आएंगे, यानी कुदरत के कई रंग एक ही छत के नीचे। अजरबैजान का सबसे बड़ा सिटी और कैपिटल बाकू है, जो अपनी जदीद और कदीम शहर के कम्बिनेशन और अय्याशी भरे माहौल की वजह से पूरी दुनिया के सयाहों में बेपनाह मकबूल है। यहाँ की करेंसी मनात कहलाती है, जिसके एक मनात की वैल्यू पाकिस्तानी 166 और इंडियन 51 रुपीस के बराबर है। अजरबैजान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज आज़री ज़बान है, जो कि टर्किश ज़बान से काफ़ी मैच करती है। इसके अलावा यहाँ रशियन भी बड़े पैमाने पर बोली और समझी जाती है, जबकि इंग्लिश भी थोड़ी बहुत, और वो भी टूरिस्ट साइट पर यूज़ की जाती है। अजरबैजान में गो के मुसलमानों की मेजोरिटी है, यानी 96%, जिनमें शिया 60% और सुन्नी 36% हैं। बाकी लोग ईसाइयत और दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियली अपने कंट्री को सेकुलर डिक्लेयर करती है, इसलिए माहौल बहुत ज़्यादा लिबरल है। यहाँ मस्जिदें भी हैं और चर्चेज भी। तमाम मज़ाहिब के लोग पुरअमन तौर पर यहाँ रहते हैं। किसी को किसी के नज़रिए और अकीदे से कोई गर्ज नहीं, और ना कोई ये जानने में इंटरेस्ट रखता है कि आपका ताल्लुक किस मज़हब से है। मतलब मुस्लिम मेजोरिटी वाला मुल्क, लेकिन सेक्युलर वैल्यूज़ के साथ। अज़रबैजान सिर्फ अपनी हिस्ट्री और जोग्राफी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी खूबसूरती और दिलकशी की वजह से भी इंतहाई पॉपुलर है। यहाँ की ख़वातीन को बिलाशुबह दुनिया की हसीन तरीन औरतों में शुमार किया जाता है। अजरबैजान की लड़कियों की रंगत, फिगर और खूबसूरती इस दर्जे ज्यादा है कि उन्हें देखने पर लगता है कि आसमान से परियां उतर आई हों, और शायद इसी वजह से दुनिया भर के टूरिस्ट दीवाना वार इस कंट्री की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। और यहाँ के डिस्कोस, बार्स, डांस क्लब्स और अय्याशी के मराकज़ इनके लिए बेहद सस्ते, इजी एक्सेस और अट्रैक्शन रखते हैं, जहाँ वो अपने जज्बात की तस्कीन बिला खौफ खतर कर सकते हैं। यहाँ पहले पाकिस्तानीज और इंडियंस में दुबई, टर्की और मलेशिया जाने का रुझान था, वहाँ अब अजरबैजान जाने का शौक परवान चढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ सस्ती ट्रैवलिंग के साथ साथ वीज़ा प्रोसेस भी बहुत ही आसान है, और आप खुद घर बैठे बआसानी ऑनलाइन वीज़ा लगवा सकते हैं, वो भी सिर्फ $25 फीस के साथ, सिर्फ 3 दिन के अंदर। 30 डेज का सिंगल एंट्री वीज़ा किसी एजेंट के बगैर, यानी ना तो एम्बेसी ड्रामा, ना स्पॉन्सर का चक्कर, और ना ही डॉक्यूमेंट्स की झंझट। कोई भी पाकिस्तानी और इंडियन फर्द यहाँ का ऑनलाइन वीज़ा हासिल करने के लिए अजरबैजान के ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू बआसानी अप्लाई कर सकता है। इस पोर्टल का लिंक आपको
इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, यूएई रेजिडेंट्स के लिए तो एयरपोर्ट पर ही ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है और फिर ये वीज़ा हासिल करके आप यहाँ का बेहतरीन, यादगार और नाकाबिले फरामोश सफ़र का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बजट की बात करें तो अज़रबैजान में खाना पीना, घूमना फिरना और होटल्स वगैरह सब रीजनेबल हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ती, मेट्रो और बसेस रिलायबल हैं। अज़रबैजान के लोग इंतहाई फ्रेंडली हैं और जब उन्हें पता चलता है कि आप पाकिस्तानी हैं तो बेहद खुश होते हैं और आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे आप अपने किसी चाचा के घर आए हों। यहाँ क्राइम रेट बहुत ही लो है और सोलो ट्रेवलर्स के लिए इंतहाई सेफ है। और अगर आप थोड़ी उर्दू, कुछ इंग्लिश और कुछ जेस्चर मिक्स करके बात करें तो बातचीत हो जाती है। मतलब यहाँ के लैंग्वेज बैरियर से ज़्यादा तो हमारे मुल्क में सिग्नल बैरियर्स होते हैं। यहाँ पे हलाल फूड बकसरत और हर जगह मिलता है। पाकिस्तानियों और इंडियंस के देसी रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल हैं, जहां आपको चिकन कढ़ाई भी मिलती है और वेटर आपको भाईजान कहकर मुखातिब करता है। आज़री रिवायती फूड तो टर्किश और ईरानी खानों का मिक्सचर है, कम मिर्चों वाला लेकिन बेहद लजीज, जिनमें डोलमा, कबाब और कुतब स्टफ्ड नान है जिनको खाकर दिल खुश हो जाए। एक डिश पिलाव भी इंतहाई पॉपुलर है, जो पिलाव का आज़री वर्जन है। लगती बिरयानी जैसी है लेकिन कम मिर्चों के साथ। और दूसरी तरफ बगैर दूध की चाय, जो यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। अब हम चलते हैं अज़रबैजान के कैपिटल बाकू की तरफ। इसकी कदीम तारीख और जदीद लाइफस्टाइल देखकर लगता है कि दुबई, पेरिस और इस्तांबुल ने मिला के कोई बेबी बनाया हो। ये इस कंट्री का सबसे बड़ा इक्तिसादी और सकाफती, माशी और सयाहती मरकज़ है। मॉडर्न बिल्डिंग्स, शाइनी रोड्स और साफ सुथरे माहौल की वजह से दुनिया के बेहतरीन सिटीज़ में इसका शुमार होता है। ये कोई आम शहर नहीं, एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है, जहाँ ओल्ड सिटी की गलियाँ और शानदार जदीद इलाके एक साथ बसते हैं। लेकिन बिजली जाए बगैर। ओल्ड सिटी, जिसे इचेरी शहर भी कहा जाता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ सदियों पुराना महल्ला मौजूद है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी कदीम इस्लामिक दौर में घूम रहे हों। और ऑनेस्टली इतनी खूबसूरती और मिस्ट्री सिर्फ टर्की ड्रामों में नजर आती है। चौड़ी गलियां, कदीम दीवारें, मसाजिद और हम्माम, और हर मोड़ पर एक नई कहानी। यहाँ एक फेमस टावर है, मैदान टावर, जिसके बारे में थ्योरीज ही थ्योरीज हैं। कोई आपको बताएगा कि एक शहजादी ने यहाँ से सुसाइड की, कोई कहता है कि इस टावर से एलियंस कांटेक्ट करते हैं। मतलब ड्रामा फुल ऑन है। इस एरिया में पत्थरों से बने रास्ते, लकड़ी की बालकोनीज और खूबसूरत फीलिंग्स जो गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिला दे। यानी एक ही जगह पर फ्यूचर और पास्ट दोनों मिलते हैं। और दूसरी तरफ फ्लेम टावर, 3 स्काई स्क्रेपर्स जो लाइट्स की भरमार से रात को लिटरली आग के शोलों की तरह रोशन नजर आते हैं, जैसे किसी ने आसमान पर एलईडी स्क्रीन लगा दी हो, जो अजरबैजान की लैंड ऑफ फायर की पहचान को 4 चांद लगा देते हैं। और ये वो बिल्डिंग्स हैं जो बाकू सिटी में हर जगह से आपको दिखाई देती हैं। अब इमेजिन करें एक पहाड़ जहां से आग निकलती है नॉन स्टॉप, और ये कोई वोल्केनो नहीं, यहाँ गैस रिजर्व इतने हैं कि जमीन के नीचे से मेथिन गैस लीक होती है और बस फायर शो स्टार्ट। इनमें सबसे मशहूर बाकू सिटी से करीब यनार दाग यानी जलता पहाड़ है। यहाँ सदियों से आग जल रही है और ये कभी नहीं बुझती, चुपचाप जलती रहती है, किसी न्यूज़ चैनल के बिना भी। ये ऐसी जगह है जहाँ आप हैरान रह जाएंगे कि कुदरत ने इस जमीन में क्या क्या राज छुपा रखे हैं। फ्रेंड्स, बाकू का विजिट निज़ामी स्ट्रीट आए बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता। ये टूरिस्ट के लिए एक मस्ट विजिट प्लेस है। ये एक बड़े एरिया पर फैला वॉकिंग एरिया है जहां हर टूरिस्ट लाजमी विजिट करता है। इस इलाके में हर तरफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स, तमाम बड़े नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के आउटलेट्स मौजूद हैं। यहाँ आपको हर तरफ लोकल्स और टूरिस्ट घूमते फिरते, खाते पीते, शॉपिंग करते नजर आते हैं। ऐसा लगता है गोया यूरोप के किसी इलाके में मौजूद हों। चारों तरफ नौजवान लड़कों और लड़कियों के गोल, कपल्स और ग्रुप्स हंसते खेलते और एंजॉय करने यहाँ मौजूद होते हैं। इसी निज़ामी स्ट्रीट में दुनिया में केएफसी की सबसे बड़ी ब्रांच भी मौजूद है। खूबसूरत ब्लॉक्स के साथ बना फ्लोर, कलरफुल लाइट से जगमग करता ये इलाका सेहर अंगेज मंजर पेश करता है। अजरबैजान की एक और इंटरेस्टिंग चीज मड वोल्केनोज है, यानी मिट्टी के आतिशफशां। दुनिया के तकरीबन 40% मड वोल्केनोज यहीं पाए जाते हैं। ये छोटे आतिशफशां होते हैं जिनसे मिट्टी और गैस उबलती है, और ये मंजर देखने में बड़ा अनोखा और हैरान कुन होता है, जहां सेल्फी लेने का मजा डबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं एक ऐसी जगह जहां यूरोप की क्लास हो, एशिया के आसार हो और पाकिस्तान से प्यार हो, और ऐसी प्लेस जो वीजा फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली और लोग फ्रेंडली भी हो, तो अजरबैजान शुड बी योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। लेकिन अजरबैजान सिर्फ ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है जहां ईस्ट और वेस्ट, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, नेचर और हिस्ट्री का परफेक्ट मिलाप होता है, जिसे देखकर बंदा कहता है यार ये जगह तो वायरल होनी चाहिए थी।
ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ کامیدہ ٹریولر لاتا ہے آپ کے لیے دنیا کے نئے رنگ اردو کے سنگ۔ تھینک یو۔